हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल मिलता हूँ एमजे पे। दोस्तों, आज मैं कवर करने वाला हूं बोरुतो चैप्टर 54 मांगा, जो हमारे हीरो नारुतो द नेक्स्ट जनरेशन का एक सीरीज का एक पार्ट है। और मैंने दोस्तों अपने इस चैनल पे और भी बहुत सारी मांगास कवर करी है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो फिर इस पे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपको ज़्यादा समझ ना लेते हुए दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, हमारे लास्ट चैप्टर में बोरुतो ने सासकी के ऊपर कुनाई से हमला किया था। ये वैसे ही बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि इसका रीज़न इसको पता नहीं था। लेकिन उसकी आगे स्टोरी अब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हम दोस्तों देखते हैं कि बोरुतो सासकी पे हमला करने के बाद थोड़ा सा पीछे चले जाता है और सभी बोरुतो को हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी बोरुतो कहता है कि मैंने तुम्हारा टाइम स्पेस निंजुत्सु को ब्लॉक कर दिया, अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। तभी नारुतो और बाकी से समझ जाते हैं कि ये बोरुतो नहीं, ये मोमोशिकी है। तभी बोरुतो खुद से कहता है कि अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ, ये बहुत ही अच्छा हुआ। तभी हम सासकी की तरफ देखते हैं। सासकी सोच रहा होता है कि इसकी हीलिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, जो बोरुतो का फ्रैक्चर हैंड था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तभी कवाकी उससे बोलता है कि बोरुतो तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो खुद इससे छुटकारा चाहिए था, अब तुम्हें क्या हो गया है। और फिर कवाकी पिछली बातें याद करना चाहता है। तभी मोमोशिकी कवाकी से बोलता है कि क्या हो गया तुम्हें कवाकी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे अंदर अभी भी इशिकी का सोल पार्ट है और अब मैं तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ। तभी कवाकी बोलते हैं कि नहीं, तुम मजाक कर रहे हो बोरुतो, तुम होश में आओ। तुम खुद को कैसे किसी को ऐसे कंट्रोल करने दे सकते हो, तुम होश में आओ बोरुतो। तभी मोमोशिकी बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तभी कवाकी बोलते हैं कि नहीं, तुम चुप हो जाओ, तुम जाओ यहाँ से। और बोलते उस पर हमला कर देता है अपने आर्म का शेप चेंज करते हुए। पर बोरुतो खुद को इससे बचा लेता है किसी तरह। तभी हार ना मानते हुए कवाकी उस पर दोबारा से हमला करता है, पर मोमोशिकी खुद को उसे दोबारा से बचा लेता है। पर इस बार वो साथ में अपने कुनाई से उस पर हमला कर देता है, जैसे कि मैंने सोचा था। तुमने बिल्कुल वैसा ही किया और अब एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। तभी वहाँ पर अचानक से सासकी आता है और उसे खींच के एक लात मारता है, जिसके कारण मोमोशिकी दूर जाके गिर जाता है। फिर सासकी कवाकी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। कवाकी बोलते है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी कवाकी पूछता है तुम्हारे से क्या मतलब था। तभी मोमोशिकी बोलता है कि एक बार करामा सील डालने के बाद फिर वो चाहे वैनिश क्यों ना हो जाए, ओत्सुकी का डाटा उसकी बॉडी के अंदर रहता है। और अब तुम्हारे बॉडी भी ओत्सुकी की बॉडी की तरफ हो चुकी है, इसमें 80% डाटा अब कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं तुम्हें सेक्रीफाइस करके अपने डिवाइन ट्री से वो फ्रूट हासिल कर लूँगा जो मुझे चाहिए था। तो हम सासकी की ओर देखते हैं, जो समझ चुका होता है कि जो इशिकी बोरुतो के साथ करने वाला था वही अब मोमोशिकी कवाकी के साथ करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि मोमोशिकी सोच रहा होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं टेंटेल्स को ढूंढ ही लूँगा। तभी कवाकी बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं ये सब और नहीं होने दूँगा, तुम लोग बस हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हो। और ये बोलते हुए वो मोमोशिकी पे फिर से हमला कर देता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि नारुतो बहुत परेशान हो रहा होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है इन सब के लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि मोमोशिकी और कवाकी के बीच में लड़ाई अभी भी चली रही होती है, जिससे मोमोशिकी ने कवाकी को बहुत दूर से एक लात मारी होती है, जिसके कारण कवाकी नीचे गिर जाता है। फिर लात मारने के बाद ही मोमोशिकी रुकता नहीं है, कवाकी की तरफ कुनाई लेके लड़ने आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से सासकी वहाँ पे आ जाती है, उस पर हमला कर देता है, जिसको बोरुतो आराम से ब्लॉक कर देता है। पर तभी सासकी मोमोशिकी के ऊपर अपने चिरोरी से अटैक करता है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं बच पाता। और सासकी सोच रहा होता है कि मोमोशिकी इसको आराम से ऑब्जर्व कर सकता था, पर उसने इसको ऑब्जर्व नहीं किया। ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर मोमोशिकी कह रहा होता है कि तुम सासकी अपने फेवरेट स्टूडेंट को मारना नहीं चाहोगे। तभी सासकी को अपना वादा याद आता है जो उसने बोरुतो से किया होता है, जिसमें वो कहता है कि वो बोरुतो को किसी भी कीमत पर रोक के रहेगा, चाहे उसे बोरुतो को मारना ही क्यों ना पड़े। तभी सासकी उसके ऊपर दोबारा से अपनी मैग्नेट की शारिंगन से अटैक करता है, जिससे मोमोशिकी आराम से अपने शारिंगन जुत्सु से रोक लेता है। पर तभी सासकी उसके ऊपर अपने फायरबॉल जुत्सु से अटैक करता है, जिससे मोमोशिकी बिल्कुल भी नहीं बच पाता है। फिर सासकी फिर से सोचता है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया, वो फिर से ऑब्जर्व क्यों नहीं किया उसने उसको, जबकि वो आराम से कर सकता था। दूसरी तरफ हम कवाई को देखते हैं, जिसकी नज़र नारुतो पे जाती है और फिर वो सासकी को बोलता है कि सासकी देखो ये क्या हो रहा है। तभी सासकी कहता है कि ये कुछ नहीं है, बस उसकी साइड इफ़ेक्ट है जो उसने टेक्निक यूज़ करी थी, पर अभी हमारे पास इसके लिए समय नहीं है, अभी हमें बोरुतो को रोकना पड़ेगा किसी भी तरह, नहीं तो वो हमें सब ख़त्म कर देगा। तभी कवाकी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है इसके बचने का। सासकी कहता है कि हाँ, मेरे पास एक प्लान है। बोरुतो आउट ऑफ चक्र हो गया था, इसलिए वो अनकॉन्शियस हो गया है, जिसके कारण मोमोशिकी ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। पर किसी तरह अगर हम बोरुतो का चक्र उसको वापस लौटा पाए तो शायद मोमोशिकी वापस चले जाए, बोरुतो हमें वापस मिल जाए। और इस पर सॉल्यूशन यही है बस एक। तभी हम देखते हैं कि मोमोशिकी ने सासकी की सारी बातें सुन ली होती है, जिसके कारण वो कहता है कि अगर मैंने इसे ख़त्म नहीं किया तो फिर ये मेरे लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि मोमोशिकी ने बोरुतो के वैनिश शारिंगन से सासकी के ऊपर हमला करता है, जो सासकी को जाकर लग जाता है और जिसके कारण सासकी नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि मोमोशिकी बाहर निकलते हुए बोलता है कि तुम ताकतवर अटैक तो नहीं था, पर तुम्हारे लिए काफ़ी था।
और कवाकी साथी की तरफ जा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि मोमोशिकी कवाई को एक लात मारता है, जिसके कारण कवाकी नीचे गिर जाता है और फिर कवाकी के पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी कवाकी कहता है कि बस अभी एक रास्ता रह गया है, मुझे उसको यूज़ करना ही पड़ेगा, अब उसको रोकने का और कोई तरीका नहीं है। तभी देखते हैं कि कवाकी अपने निंजुत्सु को यूज़ करके फायर टेक्निक से खुद को जलाने लगता है। तभी मोमोशिकी कहता है कि कवाकी रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी मोमोशिकी खुद से कहता है कि नहीं, मैं अपने सेक्रीफाइस का ऐसे नहीं खो सकता तुम्हें पास आके। तभी मोमोशिकी उस निंजुत्सु को एब्जॉर्व करता है, जिसके कारण बोरुतो की अनकॉन्शियसनेस थोड़ी सी कम जाती है और बोरुतो थोड़ा सा होश में आने लगता है। तभी मोमोशिकी बोरुतो से बोलता है कि तुम कैसे उठ गए, जाओ तुम जाकर सो जाओ। तभी बोरुतो बोलते हैं कि नहीं, अब तुम्हारी बारी सोने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बोरुतो कवाकी के पास से और निंजुत्सु को एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे वो अपना पूरा कंट्रोल वापस से पा लेता है। फिर हम देखते हैं कि मोमोशिकी को रोकने के लिए वो उसका हॉर्न तोड़ रहा होता है। मोमोशिकी बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर मोमोशिकी का हॉर्न तोड़ देता है बोरुतो। फिर मोमोशिकी चले जाते हैं और बोरुतो पूरा ठीक हो जाता है। फिर वो कवाई के बगल में जाके गिर जाता है। तब हम देखते हैं कि बोरुतो कवाकी से बोल रहा होता है कि मैंने तुम सबको बहुत परेशान कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। तभी कवाकी बोलता है कि ऑलमोस्ट तुमने कर ही दिया था परेशान। तभी दूसरी तरफ हमारी नजर आती है हमारे हीरो नारुतो की तरफ, जिसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही होती है। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। अब वो कैसे लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नारुतो कैसे ठीक होता है और वो लोग यहाँ से कैसे निकलते हैं। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि वो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं वीडियो से रेगुलर डालता रहता हूँ।